Hello student, class 5th. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है काठ का घोड़ा। काठ होता है लकड़ी, लकड़ी के घोड़े की कहानी है, उसको आज हम पढ़ेंगे। उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रस्तुत पाठ द्वारा सिद्ध किया गया है कि बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। यानी कि इस पाठ में, इस चैप्टर में यह बताया गया है कि अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या को सामना करेंगे तो उसका आसानी से उसका हल निकाला जा सकता है। उस समस्या से घबराना नहीं चाहिए और उसकी समस्या का समझदारी से, बुद्धि से उसका सामना करना चाहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। बहुत पहले की बात है, यूनान देश में मैनिलस नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत सुंदर रानी थी जिसका नाम था हेलन। एक बार ट्राय का राजकुमार पेरिस यूनान आया। मैनिलस ने उसकी खूब आवाभगत की। पेरिस ने हेलन को देखा तो बस देखता रह गया। यानी कि ये जो कहानी है वो यूनान एक देश है उसकी कहानी है। तो उसमें बता रहे हैं कि पहले वहाँ पर एक मैनिलस नाम का राजा था, उसकी एक बहुत सुंदर रानी थी जिसका नाम था हेलन। तो एक बार यूनान में दूसरे देश का एक राजकुमार, जो देश था उसका नाम था ट्राय, उसका एक राजकुमार था पेरिस, वो यूनान आता है। तो जो यूनान का जो राजा होता है मैनिलस, वो उसकी खूब खातिरदारी करता, भगत करता है। लेकिन जब पेरिस ने हेलन को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह धोखे से रानी को उठाकर ट्राय ले गया। इस बात से यूनानियों को बड़ा दुख हुआ। कोई उनकी रानी को उठाकर ले जाए, इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या हो सकती थी। वे अपमान की आग में जलने लगे। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने ट्राय पर आक्रमण करके अपनी रानी को छुड़ा लाने का संकल्प लिया। अब वो जो था ट्राय का राजकुमार था पेरिस, वो क्या हुआ, हेलन को उठा के अपने यहाँ ले गया। लेकिन जो यूनान के लोग थे वो इस बात से बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हमारी रानी को कोई उठा के ले जाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हम इस अपमान का बदला ज़रूर लेंगे और उन्होंने ट्राय पर आक्रमण करना निश्चित कर लिया। मैनिलस ने अपने सरदारों और सेनापतियों को बुलाकर युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और उन्होंने ट्राय तक पहुंचने के लिए विशाल जहाजी बेड़ा तैयार किया। एक विशाल सेना को लेकर जहाजी बेड़ा ट्राय की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में यह बेड़ा ट्राय के समुद्र तट पर जा लगा। ट्राय नगर ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। ट्राय के सैनिकों ने जब यूनानी सेना को नगर की ओर आते देखा तो उन्होंने नगर के सभी फाटक बंद कर दिए। अब जो मैनिलस था, जो यूनान का राजा था, उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि हमें युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि ट्राय तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज़ तैयार किया जाए। उसे विशाल सेना को लेकर जहाजी बेड़ा ट्राय की ओर चल पड़ा। अब उस जहाज़ में बैठ के वो सब बहुत बड़ी सेना को लेकर ट्राय पर आक्रमण करने चल दिए। जब वो ट्राय के पास पहुँचे तो जो ट्राय था, उस ट्राय का जो नगर था, उसकी जो दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची थी। और जब ट्राय के सैनिकों ने देखा कि दूर से कि यूनानी सेना हमारे पर आक्रमण करने आ रही, तो उन्होंने उस नगर के सारे दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए, जिससे कि यूनानी उनके शहर में, नगर में घुस ना पाए। ट्राय के सैनिक नगर की दीवार पर चढ़ गए। वहां से यूनानी सेना पर तीर बरसाने लगे। यूनान के सैनिकों ने फाटक तोड़कर नगर में घुसने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने क्या करा, जो ट्राय के सैनिक थे, ट्राय देश के सैनिक थे, उन्होंने अपने नगर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और खुद ऊंची दीवारों पर चढ़ गए और वहाँ से यूनानियों पे, यूनान के सैनिक थे, उन पर तीर बरसाने लगे। तो लेकिन जो यूनान के सैनिक थे उन्होंने नगर में घुसने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो नगर में घुस नहीं पाए। अंत में यूनान के सैनिकों ने नगर का घेरा डाल दिया। अब ट्राय वाले भी नगर से बाहर नहीं आ जा सकते थे। ट्राय के लोग नगर की दीवारों के अंदर जरूर बंद थे, लेकिन उन्हें अंदर कोई परेशानी नहीं थी। नगर के अंदर पानी और खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी। यूनान के सैनिकों ने नगर की दीवार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल ना हो सके। दीवार पर चढ़े ट्राय के सैनिकों ने तीर की बौछार करके उनके प्रयास को हर बार सफल कर दिया। अब जो यूनान के सैनिक थे उन्होंने कोशिश करी अंदर घुसने की, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाए, तो वो वहीं पे डेरा डाल के बैठ गए।
अब जो ट्राई के सैनिक थे वो बाहर नहीं आ सकते थे, यूनान के सैनिक अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कोशिश करी लेकिन ट्राई के सैनिक बार बार उन्हें तीर से घायल कर देते थे, मार देते थे, तो वो अंदर घुस नहीं पा रहे थे। जो ट्राई के सैनिक थे वो अंदर ही बंद थे, लेकिन अंदर उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, उनके पास खाने पीने की पूरी सुविधा थी। यह लड़ाई 10 वर्ष तक चलती रही। दोनों तरफ से अनगिनत योद्धा मारे गए। इन 10 वर्षों में यूनानियों को अनेक कष्ट उठाने पड़े। 10 वर्ष तक अपने घर परिवार से दूर युद्ध क्षेत्र में डटे रहना कोई कम साहस का काम नहीं था, लेकिन अपमान का बदला लेने की आग जिनके दिल में लगी है वे ऐसे कष्टों की परवाह नहीं करते। अब इस तरह से 10 साल बीत गए, यानी कि यूनान के सैनिक नगर के बाहर थे, ट्राई के सैनिक नगर के अंदर थे। ना वो अंदर जा सकते थे ना वो बाहर आ सकते थे। इस प्रकार 10 साल बीत गए। यूनान के सेना में यूलिसीज नाम का एक बड़ा बुद्धिमान सेनापति था। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों, हम इस नगर को इस तरह नहीं जीत सकते, हमें युक्ति से काम लेना होगा। तो यूनान की जो सेना थी उसमें एक यूलिसीज नाम का एक सेनापति था, एक सैनिक था, और उसने बताया कि इस तरह से तो हम न, अगर यहाँ पर पूरी ज़िंदगी भी पड़े रहें तो हम इस शहर में नहीं घुस सकते। हमें एक उपाय करना पड़ेगा, एक युक्ति। युक्ति का मतलब होता है एक उपाय करना पड़ेगा। हम काठ का एक विशाल सुंदर घोड़ा बना जिसका पेट खोखला हो। हमारे कुछ बहादुर सैनिक उसके पेट में बैठ जाएं। इससे ट्राय वाले समझेंगे कि यूनानी हारकर अपने देश लौट गए हैं। फिर वे निश्चिंत होकर बाहर निकल आएंगे और घोड़े को खिलौना समझकर नगर के अंदर खींच के ले जाएंगे। रात होने पर हमारे सैनिक घोड़े के पेट से बाहर निकल आएंगे और नगर का फाटक खोल देंगे। फिर हम आसानी से इस नगर को जीत लेंगे। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, लकड़ी का एक घोड़ा बनाते हैं और उस घोड़े को पेट में जगह छोड़ देंगे। हमारे कुछ सैनिक उस पेट में बैठ जाएंगे, घोड़े के पेट में, और जो ट्राय वाले सोचेंगे कि हम यहाँ से और इस घोड़े को नगर के दरवाजे पे छोड़ देंगे। तो जो ट्राय के सैनिक है वो सोचेंगे कि यूनान के जो सैनिक है वो डर के चले गए और इसको खिलौना समझ के अपने शहर में ले लेंगे। फिर रात में से हमारे सैनिक इसके पेट में से निकलेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे और हमारे सारे सैनिक अंदर चले जाएंगे। यूलिसीज की युक्ति सभी को पसंद आई। उन्होंने वैसा ही किया। एक दिन सवेरे ट्राय वालों ने देखा यूनान अपने तंबू काट रहे हैं। कुछ देर बाद यूनानी सैनिक जहाज़ों में बैठकर रवाना होने लग गए। यह देखकर ट्राय के लोग खुशी से उछलने लगे। जब यूनानी बेड़ा आंखों से ओझल हो गया तो ट्राय वालों ने नगर का फाटक खोल दिया और खुशी से नाचते हुए वे नगर से बाहर आ गए। ट्राय के बच्चे, जवान और बूढ़े सब खुश थे। अब उन्होंने क्या करा, लकड़ी का घोड़ा बनाया, उसका पेट खोखला किया, उसमें कुछ सैनिक बैठ गए। बाकी के सैनिकों ने अपना सामान समेटना चालू करा और वहाँ से तैयारी शुरू कर दी। देखते देखते सारे यूनान के सैनिक वहाँ से जाने लगे। जब ट्राय के सैनिकों ने देखा कि यूनान के सैनिक जा रहे हैं तो वो खुशी से नाचने गाने लगे। अपने नगर का फाटक खोल दिया, बाहर आ गए। नगर के बाहर उन्होंने लकड़ी के घोड़े को देखा तो वह हैरान रह गए। आहा, इतना सुंदर खिलौना! वे उसे खींच के नगर के अंदर ले गए। उस दिन ट्राय वालों ने जी भर के खुशियाँ मनाई। वे देर रात तक नाचते गाते रहे, फिर निश्चिंत होकर सो गए। जो यूनानी सैनिक घोड़े के पेट में छुपे बैठे थे वे इसी घड़ी की प्रतीक्षा में थे। जब उन्होंने विश्वास हो गया कि ट्राय वाले गहरी नींद में सोए तो घोड़े के पेट से बाहर निकले। उन्होंने चुपके से नगर का फाटक खोल दिया। फाटक खुलते ही यूनानी सेना नगर के अंदर घुस गई। सेना ट्राय के सोते हुए लोगों पर टूट पड़ी। उन्होंने नगर में आग लगा दी, नगर को लूट लिया। मैनलेस अपने सैनिकों को लेकर राजमहल में घुस गया। उन्होंने पेरिस को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। अब जो घोड़े के पेट के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि जो ट्राय के सैनिक हैं वो नाचते गाचते थक के सो गए। वो रात को उसमें से पेट में से निकले और जाके उन्होंने नगर का दरवाज़ा खोल दिया। जो यूनान के बाकी के सैनिक अंदर आए और उन्होंने ट्राय के सैनिकों पे सोते हुए आक्रमण कर दिया, उनको मार दिया, और जो ट्राय का राजा था पेरिस उसको भी मार दिया। ट्राय कुछ दिनों तक जलता है। यूनानियों ने जी भर के अपने अपमान का बदला लिया। उसके बाद वे अपनी रानी हेलन को लेकर साथ यूनान लौटे। इस प्रकार जो काम 10 वर्ष की लड़ाई में नहीं बना वह उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल से एक दिन में ही बना दिया। तो जो लड़ाई वो 10 साल से नहीं जीत पा रहे थे तो उसकी एक बुद्धि ने जो उनका सेनापति था यूलिसीज, उसकी एक उपाय ने उसने अपनी बुद्धि से वो उपाय सोचा और एक दिन में ही वो लड़ाई जीत ली। तो आप कहने का मतलब इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि हम बड़ी से बड़ी विपत्ति अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके उसका हल निकाल सकते हैं। इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आप अपनी
कॉपी में करेंगे, PDF में दे दिए जाएंगे। बाकी ये जो एक्सरसाइज हैं, टिक राइट, रिक्त स्थान और ये मैचिंग, ये आप अपनी कॉपी में बुक में ही करेंगे। कॉपी में आपको अपने इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करने हैं। PDF में आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।